पुरुषोत्तमम परम दयाल अपने भक्तों के साथ बैठे हुए हैं और इसी बीच में एक दाम्पत्य एक नवजात शिशु को लेकर के नामकरण के लिए ठाकुर जी के पास आए हैं। ठाकुर जी ने उनसे उस बच्चे के 3 पीढ़ी के बारे में जनरेशन के नाम को पूछा, अर्थात उस नवजात शिशु के पिताजी का, फिर उसके पिताजी का, फिर उसके पिताजी का, इस तरीके से 4 जनरेशन के नाम उन्होंने पूछा और ठाकुर जी ने थोड़ी देर गंभीर होकर के नाम दे दिए। वहाँ पे बैठे हुए थे ठाकुर जी के भक्त पार्षद हमारे परम श्रद्ध केष्टदा दादा ने ठाकुर जी से पूछते हैं कि ठाकुर आप नामकरण के लिए यही 4 नाम क्यों लेते हैं, नवजात के पिता का, फिर उसके पिता का, उसके पिता का। ठाकुर जी बोलते हैं मैं इनके 4 जनरेशन में उनके जो पूर्वज है उनके अंदर एक समानता को ढूंढता हूं कि किस कैरेक्टर को ये कैरी करके लेके आ रहे हैं और उसी के आधार पर उस वैशिष्ट के अनुरूप मैं उनका नामकरण करता हूं। कृष्णदा फिर आगे बोलते हैं ठाकुर मैं जब वेद का अध्ययन कर रहा था वहां पे भी नामकरण के बारे में ऐसा ही उल्लेख किया हुआ था। वहां ऐसा लिखा था कि पिछले 4 जनरेशन जो पूर्वज है 4 उसका नाम को आधार मानकर नवजात का नाम रखा जाता है। ठाकुर जी से फिर दोबारा कृष्णदा ने प्रश्न पूछा कि ठाकुर केवल लड़के के नामकरण के समय ये 4 पुरुष के बारे में वहां आप पूछते हैं, लेकिन लड़की के नामकरण के समय आप क्यों नहीं पूछते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि पितृसत्ता जो है, वो जो पितृगुण है, जो पितृरज है, और वो केवल लड़के में ही वो कैरी करके आगे चलता है। अर्थात जो तथाकथित वंश हम लोग बोलते हैं वो वंश को वर्धन के लिए आगे ले जाने का काम वो लड़का ही करता है। लड़की के नामकरण के लिए ठाकुर जी लड़की के माँ का नाम, माँ के माँ का नाम, फिर वो लड़की का नामकरण किया जाता है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए फिर बातों बात में पूछते हैं ठाकुर जी आप ये जो अमरत्व की बात करते हैं ये अमरत्व का मतलब क्या है। मनुष्य तो मर जाते हैं तो अमर कहाँ होते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं मनुष्य मरते नहीं हैं, केवल इस देह को छोड़ करके एक नए देह के अंदर वो प्रवेश करते हैं और ये अमरत्व तब कहलाया जाएगा जब दूसरे देह के अंदर जाने के बावजूद भी पिछले जन्म में जिस देह में, जिस शरीर में आए हुए थे एवं उस देह को केंद्र करके जो भी लोग, जो भी परिवेश और जो भी स्थान, सब कुछ अपने मस्तिष्क में ऐसा जीवंत या विद्यमान रहता है जैसा मैं यहाँ बैठ के आप सबको देख रहा हूँ और आप सब लोग हमें देख रहे हैं। एकदम जीवंत लिविंग लाइव जो देख रहे हैं। तो ऐसी लाइव जो चेतना है, जब लाइव चेतना रहती है तो इसका मतलब हमने अमरत्व की प्राप्त किया, हम मरा कहाँ। तो इस बार परम दयाल श्री ठाकुर जी आकर के जो सत्संग का जो मोनोग्राम है उसमें क्या लिखा है, ददातु जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिदयते
ददातु जीवन वृद्धि निरंतरम। और जो श्रुतिवाही चेतना है, वो चेतना हमारी इस तरीके से बहमान हो करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये ले जाएं। तो इस चेतना को चेतन करने के लिए क्या करना पड़ता है? संस्कार करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है। जो अपने वृत्ति का संस्कार है, प्रवृत्ति का संस्कार है, उस प्रवृत्ति के संस्कार को एक एक करके संस्कृत करके, उसको निर्मल करके, सब परम पुरुष के संस्कार के साथ जब हम संस्कारित हो जाते हैं, तब हम पूर्णतः उस निर्मल और पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध बुद्ध हो जाते हैं। ठाकुर जी ने जिस चीज को मांगा है, आमी चाई शुद्ध आत्मा, अर्थात मैं उस शुद्ध चैतन्य को मैं चाहता हूं। आप सभी लोग उस परम पुरुष के संस्कार से संस्कारित हो करके अपने आप को उस शुद्धता में परिणत करो जो परम दयाल ने मांगे हैं। तो यही है अमृत, और इस अमृत इसके अलावा और कुछ नहीं, जिसका एग्जाम्पल जीवंत उदाहरण है जातिस्वर। हमने बहुत जगह सुने हैं कि वो बालक जन्म हुआ और जन्म होने के बाद वो पूर्व जन्म की सारी बातें बता रहे हैं, जिसको जातिस्मर कह रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं हम सबको जातिस्मर होना है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं तुम लोगों का चेतना ऐसा होगा, तुम्हें एक दूसरे को देख करके तुम बता दोगे कि तुम पिछले जन्म में यही थे, तुम वही हो ना, देख करके। अर्थात उनके मस्तिष्क में ऐसा एक स्टाम्प, ऐसा एक मोहर लगा होगा, जिस मोहर को आप देख पाओगे। ऐसा चैतन्य, ऐसा चेतन, ऐसा दृष्टि हमें जागृत करना है। और वो केवल तब संभव है जब परम पुरुष के साथ युक्त होकर के, उस परम पुरुष के संस्कार से 100% संस्कारित जिस दिन हो जाते हैं, से उस दिन हमारा जो अमृत है, हम सदैव चैतन्य में चले जाते हैं और हम कोई चीज भूलते नहीं हैं। आज का भी, काल का भी, सब वर्तमान की तरह दिखने लगता है। वंदे पुरुषोत्तम।